राधे राधे। मैं विशांत शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल क्वांटा क्लासेस में, जहां बच्चों हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे क्लास 10th की साइंस। और हमने यहां पर अभी तक अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और सेकंड चैप्टर में हमने केमिकल रिएक्शंस और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड तक कर लिया है। आज हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ बेस। तो चलो स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ बेस। तो फर्स्टली बच्चा क्या होता है कि इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं विद वाटर। सबसे पहले हम क्या कहते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें बेस की, तो सबसे पहले हम रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, बेस की वाटर के साथ में करवाते हैं। बच्चा किसके साथ में करवाते हैं, वाटर के साथ। तो मैं जस्ट एन एग्जांपल ले लेता हूँ, एक बेस जो कि है मेरा सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूँ किसके साथ में, वाटर के साथ में। किसके साथ करा रहा हूँ बच्चा, वाटर के साथ। तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, ये फॉर्म कर रहा है Na+ मतलब सोडियम आयन, प्लस में क्या बना रहा है H2OOH- हाइड्रोक्साइड आयन बना रहा है। अच्छा, इसको आप क्या कह रहे हो, हाइड्रोक्साइड आयन। ये वाटर डिसॉल्विंग हाइड्रोक्साइड आयन है, या फिर इसको मैं कह सकता हूँ स्पेशली क्या, मेरा हाइड्रोक्साइड आयन है। क्या है मेरा ये हाइड्रोक्साइड आयन। इज दैट क्लियर क्या बच्चा, हाँ या ना। चलो ठीक है। इसके बाद में क्या बात कर रहे हैं हम, छड़ा और देखना क्या, कि हमने रिएक्शन करवाई किसके साथ में, सबसे पहले वाटर के साथ में। किसके साथ में करवा ली बच्चा, वाटर के साथ में। इसके बाद में रिएक्शन किसके साथ में आती है, तो जरा ध्यान देना। इसके बाद में रिएक्शन आती है बच्चा, बेस की रिएक्शन आती है क्या, विद मेटल। तो एज वी नो, क्योंकि हम जानते हैं, ज्यादा तो नहीं पर थोड़ा सा जानते हैं ना, कि थोड़ा सा जानते हैं क्या, कि सर जो मेटल है ना, मेटल, इसकी जो प्रॉपर्टी है ये क्या है, बेसिक है नेचर में। क्या है, बेसिक। क्या है बच्चा, बेसिक है। मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, दैट्स व्हाई इट फॉर्म सोल्ट व्हेन रिएक्ट विद एसिड। इसी वजह से क्या है, जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, सोल्ट का। किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं बच्चा, सोल्ट का कर रहे हैं। अच्छा सुनना ध्यान से, क्या बात चल रही। लेकिन हमने क्या है, एक चीज समझनी है, हमको पता है कि हमने सुना होगा, आप तो फिर भी क्या है कि उस जनरेशन से बिलोंग करते हो जहां आप ये चीजें नहीं सुनते हो। क्या हुआ था कि एक बात कही जाती है, एक माइथोलॉजिकल कह दो आप बात है क्या, कि पहले के टाइम पे एक देवासुर संग्राम हुआ था। क्या हुआ था बच्चा, देवासुर संग्राम। उस टाइम पे क्या हुआ था, देवता और राक्षस सभी के सभी लड़ रहे थे। किस लिए लड़ रहे थे, लड़ रहे थे अमृत के लिए, कि अमृत के लिए, ठीक है। तो क्या हुआ था, उन्होंने समुद्र मंथन किया, वहां से अमृत निकाला। अच्छा, जो अमृत निकाला ना, उसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, जब उन्होंने अमृत निकाला, क्या निकाला, अमृत निकाला, तो उन्होंने एक खास बात नोटिस करी कि अमृत इतना ही है कि कोई एक टीम खा पी सकती है, या तो देवता या असुर। सेकंड थिंग क्या देखी उन्होंने, सेकंड थिंग उन्होंने खास देखी कि अगर असुर पी लेंगे, राक्षस पी लेंगे, तो ये सबको बर्बाद ही कर देंगे, तंग करके रख लेंगे सबको। तो क्या हुआ, विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप लिया। मोहिनी रूप लेके क्या किया, इन्होंने सबको मोहित करके क्या कहा कि देवता एक लाइन में और असुर सारे एक लाइन में, यहां से स्टार्ट करवाते हैं सबको पिलाना और फिर यहां तक आएंगे। ठीक है जी, डन। अच्छा, यहां तक जब पहुंचे वो, तो यहाँ के दो राक्षसों को लगा कि ऐसे तो हमारा नंबर आएगा लेट, और हमें पता है कि अगर देवताओं को पहले बारी दी गई है तो हमें बारी नहीं दी जाएगी। तो दो लोग, एक को हम कहते हैं राहु, एक को हम कहते हैं केतु। राहु और केतु क्या थे, दो लोग थे जो यहाँ लाइन में आके बैठ गए और इन्होंने क्या हुआ, अमृत पी लिया। अब है तो ये असुर, क्या है, असुर, लेकिन देवताओं की तरह क्या हो गए, अमर हो गए। क्या हो गए, देवताओं की तरह अमर। बात समझ आ रही है क्या, अरे हाँ या ना, क्लियर है क्या, देवताओं की तरह क्या हो गए, अमर हो गए। तो जब ये अमर हो गए तो राक्षस देवता दोनों के बीच की बात करेगी, मतलब ये राहु केतु बन गए। अच्छा सर, इस कहानी का हमारे टॉपिक से क्या लेना देना है, तो सुनना। ऐसे ही क्या है, मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, सो जनरली metals don't react with base। तो बेस के साथ में जनरली रिएक्ट नहीं करते, लेकिन वही बात, जैसे राहु केतु थे वैसे यहां भी दो राहु केतु आ जाते हैं। एक को आप कहते हो क्या, जिंक, एक को कहते हो क्या, एल्यूमिनियम। अब ये जो मेटल्स हैं इनको आप एम्फोटेरिक मेटल्स कहते हो, एम्फोस्टर कहते हो। ठीक है, बात समझ आ रही है क्या, अरे हाँ या ना। ये जो मेटल्स है ये क्या है, एम्फोटेरिक है, एम्फोस्टर है। क्या है बच्चा, एम्फोटेरिक या फिर एम्फोस्टर है। ये क्या करते हैं, ये बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं। किसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं, बेस के साथ। और हमें पता है
क्या पता है कि सर हमें ये पता है कि जब जिंक जो है वो HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये बना रहा है ZnCl2 प्लस H2, सही बात? यस सर। अच्छा, जब एल्यूमिनियम एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये बना रहा है क्या? एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस H2, यस और नो? यस सर। अच्छा, इनके साथ भी रिएक्ट करके क्या करते हैं? ये फॉर्म करते हैं Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट, और ये बनाते हैं क्या? NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट, साथ में H2, साथ में क्या आ गया हमारा? H2। क्या आ गया बच्चा? H2। क्या आ गया? H2। अच्छा, एक खास बात पता है क्या? क्या क्या कि इसका नेम क्या है? इसका नेम है सोडियम जिंकेट, और इसका नेम क्या है? सोडियम एल्यूमिनेट। खास बात, अगर यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह मैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लेता तो क्या? तो सर कुछ नहीं, यहाँ सोडियम जिंकेट की जगह मैग्नीशियम जिंकेट बन जाता, और यहाँ पे सोडियम एल्यूमिनेट की जगह मैग्नीशियम एल्यूमिनेट बन जाता। बातें समझ आ रही है क्या? अरे हाँ या ना? क्लियर है क्या ये चीज़ें? अच्छा, अच्छी बात तो ये है कि हम पढ़ रहे हैं क्या? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी क्या? एसिड एंड बेस। तो यहाँ हमें सुविधाएं काफ़ी मिलती है, जैसे कि आप मेटल की जगह पे क्या ले लो? विद मेटल मेटल ऑक्साइड ले लो। क्या ले लो? ऑक्साइड। मेटल की जगह हमने क्या ले लिया? मेटल ऑक्साइड। तो हाँ, जनरली मेटल ऑक्साइड डजंट और डज नॉट और डोंट रिएक्ट विद बेस, रिएक्ट नहीं करती बेस के साथ, बट मेटल ऑक्साइड में ये राहु केतु आ ही जाते हैं और सेम प्रोडक्ट बनाते हैं। साथ में यहाँ क्या हो जाता है? H2O। क्या ऐड हो जाता है? H2O। मेरे बच्चों, बात समझ आई क्या आपको? अरे हाँ या ना? क्लियर है क्या? यस और नो? अगर बात समझ आई हो, अगर तरीका अच्छा लगा हो, एक ही स्लाइड में हमने दो चीज़ें कर ली, एक ही एग्जाम्पल से दो एग्जाम्पल याद कर लिए, अगर पैटर्न अच्छा लगा हो, तरीका अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। और आप चैनल को ना सब्सक्राइब कर रहे हैं ना ही शेयर कर रहे हैं। देखो, आपको एक ही तो काम कहा है, हाँ या ना? आपको सिर्फ एक छोटा सा काम कहा है, क्या? एक छोटा सा लाइक, छोटा हो बड़ा हो, लाइक तो लाइक ही होता है। एक छोटा सा लाइक और एक चैनल का सब्सक्राइब अपने फ्रेंड्स में भी शेयर किया करो, हाँ या ना? अच्छा, ये चीज़ क्लियर है क्या? हाँ या ना? यस और नो? अच्छा सर, ये तो चीज़ ठीक है, आगे बताओ। आगे क्या ये मेटल कार्बोनेट के साथ भी करेगा क्या? अरे हाँ या ना? बताओ जल्दी, बोलो तो सही। आप बोलते नहीं हो एक तो। चलो सुनो फिर, आपने रिएक्शन लिख ली, केमिकल प्रॉपर्टीज लिख ली, किसकी? बेस की, विद मेटल और विद वाटर और विद मेटल ऑक्साइड। अरे हाँ या ना? क्लियर है क्या? अच्छा, इसके बाद में क्या मेटल कार्बोनेट के साथ कराओगे क्या? अरे मेटल कार्बोनेट के साथ कराओगे क्या? अच्छा, मैं मेटल कार्बोनेट के साथ सर करवा भी देता, लेकिन क्या? लेकिन ये सर मैंने अभी तो थोड़ी देर पहले पढ़ा था पिछली वीडियो में, क्या कि सर CaOH ट्वाइस, जो कि क्या है? बेस है। जब ये क्या कर रहा है? जब ये कर रहा है किसके साथ? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तब तो ये बना रहा है क्या? CaCO3 प्लस H2O। मतलब मेटल कार्बोनेट तो बना ही किससे है? बेस से। किससे बना है? बेस से। तो उसके साथ रिएक्ट करेगा क्या? नहीं। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट? ना 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 ना, बिल्कुल भी ना, क्योंकि हमने पिछली वीडियोस में ये भी पढ़ा है कि जब इसके अमाउंट को एक्सेस कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया जाता है, तो यही सब्सटेंस क्या बनाता है? CaHCO3 ट्वाइस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। बातें समझ आ रही है क्या? हाँ या ना? थोड़ा ऊपर से तो नहीं जा रही? अरे ये हमने 200-300 साल पहले पढ़ी हुई बात ही है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। आपकी तो मेमोरी है अभी 1000-2000 साल पुरानी की, बस हो जाएगा। अरे होगा या नहीं होगा? यस और नो? बताओ जल्दी से। चलो ठीक। हाँ तो बच्चा देखना, अब हम क्या बात कर रहे हैं? अब हम बात कर रहे हैं क्या? रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, हाँ ध्यान से सुनना, अभी हमने किया थोड़ी देर पहले, वापस से आपको एक्सप्लेन करूं क्या कि जब आप नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ में किसी बेस की रिएक्शन करें, जैसे हमने लिया क्या?
CaOH ट्वाइस। अच्छा यही क्यों लिया, इससे अच्छा समझ आ जाएगा। अच्छा NaOH। अच्छा और क्या, MgOH ट्वाइस। अच्छा और कुछ है क्या सर, कुछ बच गया क्या, हाँ या ना? अच्छा आप बता दो, कुछ बच गया हो तो, नहीं तो नहीं। चलो ठीक, आप कह रहे हो इसलिए AlOH थ्राइस, बस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा इन सब की रिएक्शन मैं करवा रहा हूँ किससे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, जो कि मेरा क्या है, CO2। क्या है, CO2। CO2 बात समझ आई क्या, हाँ है ना? अब मुझे पता है क्या सर, कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सिलेक्ट लाइन के सॉल्यूशन में जब मैं कार्बन डाइऑक्साइड पास करता हूं तो मुझे ऑब्टेन होता है क्या, मुझे ऑब्टेन होता है क्या, ऑब्टेन होता है, मुझे ऑब्टेन होता है CaCO3 प्लस H2O। हाँ सर बात तो सही है। इसका मतलब ये हुआ मेरे को सभी कंडीशन में क्या मिलेगा, इस कंडीशन में मिल जाएगा Na2CO3 प्लस H2O, इस कंडीशन में मिल जाएगा MgCO3 प्लस H2O, इसमें मिल जाएगा Al2CO3 CO3 ट्वाइस, Al2CO3 थ्राइस प्लस H2O। मतलब समझे क्या, नहीं सर नहीं समझ आया। मतलब ये है व्हेन एवर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद, नॉन मेटेलिक में भी कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, रिएक्ट विद बेस और मेटल हाइड्रोक्साइड इट फॉर्म metal carbonate and water. It means it is the reaction in which metal carbonate are produced, metal carbonate are produced। अच्छा सर यहां पर तो आप कह रहे हो क्या, कि हमें मिल रहा है मेटल कार्बोनेट, क्या मिल रहा है, मेटल कार्बोनेट सर, बट व्हाट अबाउट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट? व्हाट अबाउट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, यस सर बताइए। तो सुनिए, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट तो इससे भी आसान है, इससे भी आसान। क्या, यहां पर जब आप इतनी रिएक्शन कर रहे हो तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑलवेज क्या ले रहे हो, लिमिटेड, मतलब वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड ही है, अलग से हम पास नहीं कर रहे। लेकिन अगर आपको क्या बनाना है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो आपको कुछ भी ज्यादा चेंज नहीं करना है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको कर देना है क्या, एक्सेस, ज्यादा अमाउंट में कर देना, क्या कर देना, ज्यादा अमाउंट में। जैसे ही आप कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा अमाउंट में करोगे यहां थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, CaHCO3 ट्वाइस, NaHCO3, MgHCO3 ट्वाइस, AlHCO3, AlHCO3 थ्राइस ओनली। बातें समझ आ रही है क्या, हाँ या ना? अरे क्लियर है क्या, डन है क्या? किसी को कोई समस्या, परेशानी, दुख दर्द और तकलीफ है तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं, दूर कर देंगे। समझ आई क्या बातें, अरे हाँ या ना, क्लियर है? अच्छा सुनो, इसके बाद में हमारा आता है क्या, एक टाइप का बेस जो क्या है, वाटर सोल्यूबल, मींस द बेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर, द बेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर। जरा ध्यान से देखना, क्या मैंने कहा सर, द बेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर, वाटर सोल्यूबल है, आर कोल्ड, क्या कहते हैं उसको, उसको कहते हैं एल्काली। अरे क्या कहते हैं उसको, एल्काली कहते हैं, क्या कहते हैं, विशेष ध्यान दें, एल्काली कहते हैं। अरे क्या कहते हैं, एल्काली कहते हैं, क्या कहते हैं, एल्काली। बातें समझ आ रही है क्या, अरे हाँ या ना, क्लियर है ना, यस और नो? चलो ठीक, आगे सुनना। इसी के बाद में क्या आता है, हम बात करते हैं सर अबाउट स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। बट व्हाट आर स्ट्रॉन्ग सर, एग्जांपल्स तो हमें याद हो गए, हमने रिएक्शंस भी याद कर ली, कोई दिक्कत नहीं, बट व्हाट इज स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग से मतलब क्या है, तो जरा ध्यान से देखना। क्या, जब भी मैं क्या कर रहा हूं बात, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस,
स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या है स्ट्रॉन्ग बेस, जरा ध्यान से देखना। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, द एसिड और बेस which completely ionize in a solution are called क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस आर कोल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस। अरे बात समझ आ रही है क्या? प्रॉपर आयोनाइज हो जाए। अच्छा सर, हमने बात करी HCl, H+Cl-, हमने बात करी NaOH, Na+OH-, बातें समझ आ रही है क्या? अरे हाँ या ना? हाँ सर, बात तो समझ आ गई, एग्जाम्पल भी समझ आ गई, रिएक्शन भी समझ आ गई जो हमने कल करी थी, याद आ रही है एकदम लास्ट में? हाँ, देखा करो पिछली वीडियो, क्योंकि अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखोगे तो आगे का समझ नहीं आएगा हमें। क्लियर है क्या? चलो आगे चलें। नेक्स्ट देखना। अच्छा, नेक्स्ट क्या देखना? नेक्स्ट देखना इसी में आता है क्या? वीक एसिड एंड बेस। अच्छा सर, वीक एसिड और वीक बेस से क्या मतलब है? हमें तो नहीं आ रहा। ये कंप्लीटली क्या आयोनाइज हो जाएंगे क्या? नहीं, ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होंगे। क्या? द एसिड और बेस विच कांट completely ionize in solution are called weak acid और बेस। अरे बात समझ आ रही है क्या? अरे हाँ या ना? क्लियर है क्या? अरे यस और नो? क्लियर है क्या? बातें समझ आ रही है क्या? हाँ, क्या? जो कंप्लीटली क्या हो, सोल्यूबल ना हो। अच्छा कैसे? देखो सर, CH3COOH एक्वस किया तो -+H+, कंप्लीटली आयोनाइज हुआ क्या? नहीं हुआ। अच्छा, NH4OH क्या कंप्लीटली आयोनाइज हुआ क्या? नहीं सर, कंप्लीटली तो नहीं हुआ। बस इसी वजह से ये क्या है? वीक है। इसी चक्कर में ये क्या है? वीक है। और इसी वजह से आपको जब पता लगा कि जो आपके एसिड और बेस हैं वो वीक एंड स्ट्रॉन्ग में डिवाइड हो रहे हैं। किस में डिवाइड हो रहे हैं? वीक एंड स्ट्रॉन्ग में। सो यू मस्ट बी नीड टू मेजर देयर स्ट्रेंथ। सॉल्यूशन इसी कॉन्सेप्ट को, जिसको आप क्या कहते हो? स्ट्रेंथ जो आपकी है किसी भी एसिड की और किसी भी बेस की, जब आप उसको मेजर करने की बात करते हो तो आप पढ़ते हो क्या? अबाउट पीएच। सो व्हाट इज पीएच? इज इट डीटीएच? क्या ये डीटीएच है क्या? नहीं, ये पीएच है। क्या है? पीएच है। और पीएच क्या होता है? पीएच में पी जो है वो एक वर्ड है ग्रीक जिसको रिप्रेजेंट करता है क्या? पोटेंस को। पोटेंस का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? अरे क्या होता है? यस, पोटेंस का इंग्लिश मीनिंग होता है पोटेंशियल। और आपको पता है पोटेंशियल का मीन्स होता है आपकी स्ट्रेंथ, आपकी क्षमता, आप में कितनी क्षमता है। बातें समझ आ रही है क्या? हाँ या ना? मतलब कि मैंने कहा मेरे पास में एक सॉल्यूशन है। क्या है? मेरे पास में एक सॉल्यूशन है। अच्छा, उस सॉल्यूशन में कितनी स्ट्रेंथ? मैंने कह दी ये दो ग्रुप बन गए। अच्छा, मान लो ये H+ का है, ये OH- का है, बराबरी की टक्कर है। बराबरी की क्या है? टक्कर है। टक्कर एकदम मुकाबला बराबरी का है कि मतलब 5 यहां से, 5 यहां से। कौन जीतेगा? जिसके यहां से 2 और आ जाए। अरे हाँ या ना? बातें समझ आई क्या? मतलब कि किसी सॉल्यूशन में, किसी एक्वस में
अगर एसिड की अमाउंट ज्यादा हो गई तो वो एसिडिक, अगर बेस की अमाउंट ज्यादा हो गई तो वो बेसिक। क्या हो गया? बेसिक। बातें समझ आ रही है क्या? अरे हाँ या ना? क्लियर है क्या? हाँ। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? पीएच में पी रिप्रेजेंट कर रहा है पोटेंस को, और पोटेंस का मतलब है पोटेंशियल, वेयर एच रिप्रेजेंट द हाइड्रोजन आयंस। हाइड्रोजन आयन, एच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हाइड्रोजन आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बातें समझ आ रही है क्या? अरे हाँ या ना? क्लियर है या नहीं है? अगर तुम्हें कोई डाउट है तो बताओ। डन? पक्का? आगे चले क्या? सर इसमें आगे क्या होगा? इसमें आगे है, सुनना जरा ही विशेष रूप से ध्यान से सुनना। क्या? एक तो होता है ध्यान से सुनना, मतलब पे योर अटेंशन कंप्लीटली, एंड एक होता है बड़े ही ध्यान से सुनना, मतलब पे योर अटेंशन एक्स्ट्रा सुनना। मैंने क्या बात करी? पी एच, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन। अच्छा, कैसे पता लगा सर किसका कितना क्या पोटेंशियल? यूनिवर्सल इंडिकेटर का नाम सुना क्या? हाँ या ना? हाँ सर, कुछ कुछ याद आ रहा है। 100 साल पहले की बात है, आपने बताई थी इसी लेक्चर में, इसी स्टूडियो में, इसी जगह पर, इसी चैनल पर। क्या बताई थी? 100 साल पहले बताई थी। अरे बताई क्या थी? बात समझ आ रही है क्या? बताई क्या थी? क्या बताया था? ये बताया था सर कि जो, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कुछ भी तो नहीं कहते, क्या कहते हैं? हाँ कहते हैं क्या, कि जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है, क्या है? यूनिवर्सल इंडिकेटर, वो क्या करता है? वो एसिड और बेस के साथ में किसी भी सोल्यूशन के साथ रिएक्ट कराओगे तो उसको बता देता है एसिडिक है या बेसिक इन द चेंजिंग ऑफ देयर कलर, इन द चेंजिंग ऑफ देयर कलर, इन द चेंजिंग ऑफ देयर कलर, कलर में चेंज करके बता देता है। तो ऐसे ही क्या हुआ कि जो एक्स्ट्रा पर्पल एकदम डार्क ब्लू कलर था ना, उसके साथ में रिएक्ट कराना स्टार्ट किया डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स को, डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस को, और हमें पता लगा, अरे क्या पता लगा? हमें पता लगा कि जो उस ब्लू कलर को कंप्लीटली रेड कर दे, कंप्लीटली क्या कर दे? रेड, इट मींस वो क्या है? वो है हाईली एसिडिक, हाईली एसिडिक। अच्छा, जैसे जैसे शेड क्या होती जाएगी? वीक होती जाएगी। शेड क्या होती गई? वीक। तो हमें पता लगा कि इसकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे क्या होती जा रही है? डिक्रीज। और एक टाइम आता है कि उसकी स्ट्रेंथ पूरी क्या हो जाती है? डिक्रीज, जिसको आप क्या कह देते हो? वीक एसिड। अच्छा, इसको हाईली एसिडिक कह दो, चाहे आप इसको स्ट्रॉन्ग एसिड कह दो। बात समझ आ रही है क्या? हाँ या ना? हाँ सर, बात तो समझ आ रही है थोड़ी थोड़ी। अच्छा, इसमें एक कंडीशन आती है जहां उसका कोई कलर नहीं होता, ना ब्लू ना रेड, चेंज ही नहीं हो रहा, ना ब्लू में चेंज हो रहा, ना रेड में चेंज हो रहा, ना तो किस में चेंज हो रहा? ब्लू, ना ही चेंज हो रहा रेड में। अच्छा, उसके बाद में अचानक से उसके कलर में कौन से वेरिएशन आने लग जाते हैं? रेड कलर, ब्लू कलर के वेरिएशन आने लग जाते हैं, और वो ब्लू कलर जो है उसकी अमाउंट, उसकी जो स्ट्रेंथ है धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है, ज्यादा ही डार्कर होता जा रहा है ब्लू। बातें समझ आ रही क्या? हाँ या ना? तो हमें पता लगा क्या कि एक पॉइंट के बाद में एसिडिक से क्या वो वीक एसिड के बाद में कन्वर्ट होने लग गया सॉल्यूशन, जिसको हमने कह दिया क्या? वीक, वीक क्या? वीक बेस। क्या कहना शुरू कर दिया? वीक बेस शुरू कर दिया। और उसके बाद उनका कलर इतना डार्क हुआ कि हमने क्या कहना शुरू कर दिया उसको? स्ट्रॉन्ग बेस। अरे बातें समझ आ रही है क्या? हाँ या ना? अच्छा, जिस पर ये पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन का डाटा लिया गया, जिस स्केल पर हाइड्रोजन आयन का डाटा लिया गया, उसको आपने क्या कहना शुरू कर दिया? पीएच स्केल। क्या कहना शुरू कर दिया? पीएच स्केल। अरे बातें समझ आ रही है क्या? हाँ या ना? ठीक है, पीएच स्केल कहना शुरू कर दिया, और इसकी नंबरिंग बिल्कुल ही आसान, जैसे तुम्हारे नंबर आ रहे उस अकॉर्डिंग नंबरिंग। क्या? 14 आउट ऑफ 14, 14 आउट ऑफ 14, 7 आउट ऑफ 14, और आप सबका फेवरेट 0 आउट ऑफ 14, मतलब 14 तक का स्केल रखा गया, और उसकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग क्या कर दिया? इसकी नंबरिंग कर दी। 7 को रखा गया क्या? न्यूट्रल। क्या रखा गया? न्यूट्रल। क्या रखा गया? न्यूट्रल। अब समझना जरा ध्यान से, इसके बारे में कुछ डिटेल हमें पता होनी चाहिए, कुछ डिटेल पता होनी चाहिए, जिसमें सबसे जरूरी क्या आता है? यहां से लेकर के यहां तक का डाटा। सर ये क्या डाटा है? ये है 6.8 टू 7.8, 6.8 टू 7.8। अच्छा, ये 6.8 टू 7.8 क्या है? इस पे ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी सरवाइव करती है,
सर्वाइव करती है। और आपको मजे की बात बताऊं कि जो 7.4 है ना, 7.4 ये आपका प्योर वाटर या फिर ब्लड, जो प्योर वाटर होता है ना, आप कहते हो कि नहीं पानी एकदम प्योर पीना चाहिए, वाटर प्योर होना चाहिए, प्योर वाटर ड्रिंक करना चाहिए, तो प्योर वाटर का पीएच कितना होता है 7.4। 7.4। सर वाटर का नाम ले दिया आपने, हमें तो याद आ गए छोले भटूरे। क्या याद आ गए? छोले भटूरे। रात में हमने खाए थे छोले भटूरे, और छोले भटूरे को खाने के बाद में थोड़ी सी ज़्यादा क्या होने लग जाती है? एसिडिटी। क्या होने लग जाती है? एसिडिटी। और जब वो एसिडिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है तो हम लेते हैं एक बेस जिसको हम कहते हैं माइल्ड बेस। क्या कहते हैं? माइल्ड बेस, जिसका नेम क्या है? MgOH ट्वाइस। अच्छा, इसी को आप और क्या कहते हो? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। वैसे ही जैसे कि क्या है, राजस्थान में नॉर्थ वेस्ट राजस्थान में क्या कहते हैं? बागड़ी लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ करते हैं, है ना, तो क्या कह देते हैं? नाम है मनीष तो मनीशिया, नाम है नाम है सुरेश तो सुरेशिया, वैसे ही नाम है मैग्नीशियम तो मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज एज एंटासिड। अच्छा सुनना जरा, एक और इंटरेस्टिंग बात, क्या? एंटासिड। अच्छा, इसको साथ में पढ़ोगे तो एंटासिड आएगा। क्या आएगा? एंटासिड। और एंटासिड के नाम से क्या आती है? मेडिसिन आती है। क्या आती है? मेडिसिन। सर और कुछ भी बताओ। अच्छा सुनना, तो यहाँ पर एक पीएच आता है 2.2 जो कि किसका है? अरे लेमन वाटर, आपका लेमन जूस। किसका? लेमन जूस। लेमन। अच्छा, इसके पास में आता है 1.2, ये किसका है? आपका गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस। अच्छा, अराउंड 0 to 1 के बीच में आता है क्या? आपका बैटरी एसिड। बैटरी एसिड। अच्छा, ये बैटरी एसिड कौन सा होता है? आपका सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, HCl भी आ जाता है अराउंड 1.2। 1.2 कह दो, हम 1.10 से लेकर के 1.2 के बीच में रखते हैं HCl को भी। किसको? HCl को भी। अच्छा, 14 पे आ जाता है आपका स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। क्या आ जाता है? NaOH। अच्छा, ये सारा डाटा है क्या? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का नहीं, पीएच स्केल का। किसका है बच्चा? पीएच स्केल का है। इसको जल्दी से नोट करो, फिर हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हम देखते हैं आगे क्या कि कुछ एग्जांपल, जैसे सलाइवा है तो इसका पीएच कितना होता है? इसका पीएच होता है अराउंड 6.5 to 7.5। इट मींस इट इज अ न्यूट्रल। ये क्या है? न्यूट्रल है, एक टाइप से न्यूट्रल सॉल्यूशन है। अच्छा, लेमन जूस 2.42 to 2.4 मतलब कि एसिडिक, वो भी हाईली। आपने कभी लेमन जूस ड्रिंक किया है? ऐसा हो जाता है ना, यस और नो, तो इट मीन्स ये क्या है? एसिडिक। क्या है? एसिडिक। अच्छा, कैरेट जूस 6.4 to 6.6। अच्छा, ये भी एसिडिक, बट ये स्ट्रॉन्ग एंड ये वीक। समझ आ रहा है ना, 7 के पास में है। अच्छा, कॉफ़ी 4.5 to 5.5 मतलब ऑलमोस्ट ये भी क्या है? एसिडिक ही है तो एसिडिक ही, बट स्ट्रॉन्ग या वीक मिक्स सा हिसाब है। कॉफ़ी ज़्यादा डाल ली तो हाईली एसिडिक, और अगर कम डाल ली तो वीक एसिडिक। अच्छा, टोमेटो जूस 4.1 मतलब आपने 7 को हाफ से डिवाइड किया 3.5 से, तो मतलब ये क्या हो गया? आपका स्ट्रॉन्ग हो गया, मतलब कि क्या है? ये वीक एसिड है। अच्छा, टैप वाटर 6.9 to 7। टैप वाटर वही जो आपके आता है टूटी में आता है, टैप वाटर वही वाला टैप वाटर 6.9 to 7 है। इट मीन्स समझ रहे हो क्या? ये ऑलमोस्ट न्यूट्रल है। इस वजह से आप कहते हो क्या? डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड जो वाटर है आपका उसका पीएच होता है 7। टैप वाटर का होता है 6.9 to 7 एंड प्योर वाटर 7.4। बात समझ आई क्या? अच्छा सुनना, इसके बाद में कलरलेस एरिएटेड ड्रिंक्स 5.9 to 6.0। इट मीन्स ये भी क्या है? एसिडिक है, बट वीक एसिड है। क्या है? वीक एसिड है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, क्योंकि अपनी वीडियो अराउंड 30 मिनट हो चुकी है। बाकी करते हैं कल, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। मिलते हैं अगली वीडियो में, और डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।